हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम मोहम्मद आलम सर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी यकीन 2.0 नीट 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर बेसिक मैथ। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। और ये क्लास वाई नितिन दीक्षित सर पढ़ाते हैं। मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए टॉपिक क्या होने वाला है। इसमें टॉपिक कवर होंगे त्रिकोणमिति। इस क्लास में होगा त्रिकोणमिति, अगली क्लास में आगे होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोटा एकेडमी सेंटर। ठीक है, कोटा एकेडमी सेंटर मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। एकेडमी, ठीक है ना, सेंटर। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अब क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें त्रिकोणमिति में कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल देखेंगे। कोण क्या होता है पहले हम देखते हैं। इधर एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि आपको एक सर्कल है, यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु से एक कोण ये गया और एक इधर। ठीक है, मैं सही करके बना लेता हूँ। ठीक, मैं गोला ले लेता हूँ एक, ये ले लिया मैंने। ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज करके एक ये ले लिया गोला, ये ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद एक बिंदु हो गया, यहाँ से एक ये गया और एक ये गया। यहाँ क्या होगा, हमारा ये कोण है, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से। ठीक है, कोण है और ये हमारी एक कितनी है, क्या है, ये एक रेडियस है। रेडियस को एस बोल दिया। ठीक है, तो इसको रेडियस को एस बोल दिया, इसको बोलेंगे क्या, चाप, इंग्लिश में आर्क। ठीक है, आर्क बोल देते हैं। ठीक है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, ये पेन मेरा सही नहीं चल रहा है, ए बिंदु और बी बिंदु है। ठीक है ना, ए और बी बिंदु। ठीक है ना, तो इसको आर बोलते हैं, रेडियस है, और इसको भी आर बोलते हैं। ये केंद्र है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो जब इसको केंद्र बोल दिया तो यहाँ पे जो देखो, इधर ध्यान करो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने ये लिखा है, क्योंकि ये मैं आपको पीडीएफ भी देना है मुझे। आपको ये मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ कोण हो गया। ठीक है, कोण क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखो ये जो है पूरा इस तरीके से जो खुला हुआ है, ये क्या है, कोण है। और कोण ये जो इधर को गई है एस क्या है, ये रेडियस, मतलब कि एक परिधि की सर्कल है। ठीक है, परिधि का सर्कल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चाप बोलेंगे। और ये जो है ये कोण है, कोण बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बटे त्रिज्या। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल, कोण को बोलेंगे इंग्लिश में एंगल, और एंगल को, चाप को आर्क और रेडियस। तो ये क्या होता है, थीटा बराबर एस बटे आर। ये क्या हो गया, एस बटे आर। ये हो गया रेडियन हो गया। ठीक है ना, ये रेडियन हो गया, ये रेडियन हो गया। ठीक है, तो इसको रेडियन में, इसकी एक यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, डिग्री, दूसरी रेडियन, तीसरी मिनट आर्क, और तीसरी सेकंड आर्क। ये 2D समतल में होता है, 2D समतल में। ठीक है, ये 2D समतल में होता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं हम। इसको आर क्या होता, आर त्रिज्या होता है, इंग्लिश में रेडियस। और ये पूरी जो है इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल, यानी कि परिधि, सर्कल परिधि बोलेंगे। ठीक है,
सर्कल परिधि बोलेंगे। अब देखो जैसे कि अब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे, रेडियंस डिग्री व रेडियन का अंतर परिवर्तन, डिग्री का अंतर परिवर्तन। जैसे कि ये एक थीटा है, ये डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री पे हम थीटा की तरफ रेडियन की तरफ जाएंगे तो हम अगर हम काय से गुणा करेंगे, हम करेंगे पाई बटे 180। अगर हमें रेडियन में जाना, अगर हमें रेडियन में जाना तो पाई बटे 180, और हमें रेडियन से डिग्री में आना तो 180 बटे पाई से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम रेडियन से जाएंगे तो 180 गुटा 180 बटे पाई से हम गुणा करेंगे तो हम रेडियन डिग्री में पहुंच जाएंगे, और पाई बटे 180 से गुणा करेंगे हम तो रेडियन में पहुंच जाएंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 22/7, और नहीं तो ये 3.14 इसकी पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, ये और है, ठीक है। मैं पूरा ही इसको अब इरेज कर देता हूँ, इसको देखो, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 0 डिग्री थीटा बराबर क्या है, ये थीटा, तो थीटा हमारा कितना 30 डिग्री, थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो हमें काय में जाना, रेडियन में जाना, तो कितना बनेगा, देखो थीटा लिया हमने, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, गुणा कर देंगे हम पाई बटे 180, पाई बटे 180, तो 30 से हमारा क्या बार कटेगा, 6 बार, तो हमारा बराबर आंसर आ जाएगा पाई बटे 6 रेडियन, ठीक है। क्या आंसर इस तरीके से आता, आसान होता है, इस तरीके से आना आसान होता, ठीक है। तो मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा पूरा बैच यकीन 2.0 हिंदी 2024 में। देखो ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, ये याद रखने की होती हैं, ये रट्टा मान लो, ये रट्टा मान लो, ठीक है। कुछ वैसे आवाज़ आ रही होंगी, उसको अवॉइड करना, इसको रट्टा मान लो। देखो एक बिंदु पर बनने वाला कुल कोण, एक बिंदु पर बनने वाला, देखो यहाँ देखो, एक बिंदु पर बनने वाला कुल कोण 360 डिग्री होता, जैसे घूम कर आ गया यहीं, ठीक है। 360 डिग्री होता, 360 डिग्री होता। और रेडियन कितना होता है, अगर हमें रेडियन में जाना है तो ये 2 पाई रेडियन होता, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। देखो ये लिख भी रहा पूरा सब कुछ, तो 2 पाई रेडियन होता, ठीक है। बहुत आसान है, ये बेसिक मैथ है, ये बेसिक मैथ है। देखो पहला, अब ये देखो आप, ये पूरे 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। एक कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। देखो जैसे कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। अब जैसे कि आपने ये देखा, ये 90 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना चल गए हम, एक बिंदु से यहाँ से देखो ये इस तरीके से पूरा चल गए, तो ये कितना 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री चले हम, तो यही इसमें बताने जा रहे हैं 360 डिग्री। ये देखो ये घूम का आ गए 360, और ये पूरे 90, 9 चौक 90 गुणा 4, ठीक है। 90 गुणा 4 360 डिग्री बराबर, बस आसान है। यही चीज़ ये बताना चाह रहा है, और ये हम अपने निकाल भी सकते हैं। इसी वजह से देखो ये आया, मैं जो बता रहा था, ठीक, ये आया, ठीक। ये देखो क्योंकि मैंने पेन लगाया, इसमें देखो पेन आता होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे जाएगा आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपना चेहरा भी लाऊंगा मैं आपके सामने, और मैंने वीडियो में डाला भी है, तो ये मत कहना कि चेहरा नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से कमेंट करते हैं,
तो देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये घूम गया 360 डिग्री, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक घूमे 180 डिग्री, 180 डिग्री 360/2 बराबर 180 डिग्री। आसान होता है। या फिर अगर हम इसे रेडियन में पहुँचें, इसे हम रेडियन में पहुँचे 2πr/2 बराबर पाई रेडियन, पाई रेडियन की अगर अब हम इस तरीके से वैल्यू बनाएं इसकी पाई रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 बराबर 2 पाई रेडियन। देखो इधर देखो 2 पाई रेडियन कितना होता है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ी ज्ञान की बातें भी हैं और ये अपनों को याद भी रखनी होती हैं। ठीक है, और मैं इसके आपको PDF भी दूंगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा सवाल, देखो ये जो है आपको, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 4 ही खंड बने हुए हैं 2 पाई रेडियन। जैसे कि यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, दो परस्पर लंबवत रेखाओं के मध्य का कोण 90 या 2 पाई रेडियन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो परस्पर लंबवत का मतलब ये होता है एक ये और ये, एक ये लंबवत है और ये भी लंबवत है। कोई भी इस तरीके से हो सकता है, ये और ये लंबवत हो गया। ठीक है, ये और मतलब कि ये भी लंबवत हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है, दो परस्पर लंबवत रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री और 2 पाई/2 होता है, रेडियन होता, 2 रेडियन होता है। ठीक है, ये आसान सी बातें होती हैं। इसी तरीके से देखो ये है 2 पाई/4 बराबर क्या होता है 2 बटे रेडियन, 2 बटे मतलब पाई/रेडियन होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आसान सवाल होते हैं। ठीक, अगले तरफ पढ़ते हैं हम। देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल दिया है इसमें सर ने, देखिए एग्जाम्पल दिया है सर ने, थीटा बराबर 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, जब रेडियन में कन्वर्ट करा 60 डिग्री गुणा 180, 60 डिग्री गुणा, देखो ठीक है, देखिए कुछ हाथ लग गया था, कोई नहीं, इरेज हो गया था। चलो ठीक है, चलते हैं, इसे तो होते रहता है। तो देखो हमने क्या देखा था शुरू में ही, हम गुणा करेंगे किस चीज़ से, हम गुणा करेंगे हम पाई/180 डिग्री से। ठीक है, तो हम 60 से गुणा करेंगे, हम 60 डिग्री को गुणा करेंगे पाई/180, तो हमारा 0 से 0 कट गया, 6 18, ये 3 बार आएगा, तो बराबर क्या आएगा हमारा पाई/3 रेडियन। ठीक है ना, ये देखो आपका इस तरीके से हुआ भी है आसान। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, थीटा क्या है, थीटा है हमारा पाई बटे 5π/4 है, लेकिन हमें इसको काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, क्योंकि हमारा पाई दिया हुआ ये है हमारा रेडियन में, ये हमारा रेडियन में है, ये रेडियन में। ठीक है, ये हमारा काय में है, रेडियन में। तो अब हमें इसको काय में कन्वर्ट करना, हमें इसको डिग्री में करना, तो देखो थीटा क्या है हमारा 5π/4। ठीक है, 5π/4, तो हम गुणा कैसे करेंगे 180/पाई। मैं थोड़ा एक्सप्लेन इस वजह से कर देता हूँ आपको कि देखो क्या होगा, पाई से पाई कट गया। ठीक है,
180 हमारा 4 बार कितने से कटेगा? 180 यानी कि 180 को अगर हम काटेंगे 4 से तो हमारा 45 बार जाएगा। कितना जाएगा? 45 बार। 45 बार और 45 का स्क्वायर हम 45 बार जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 2 का स्क्वायर है तो 5 दूनी 10 और 45 यानी कि ये लगभग 225 डिग्री बनेगा। 225 डिग्री बनेगा। ठीक है, 225 डिग्री बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एग्जाम्पल, ये पांचवा। ठीक है ना, इस तरीके से देखो। थीटा हमारा 120 डिग्री, थीटा हमारा 120 डिग्री दे रखा है, इसे हमें रेडियन में निकालना है। तो 120 को अगर हम गुणा करेंगे पाई बटे 180 डिग्री तो 120 से हमारा कितना जाएगा? 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। हाँ, 3 बार जाएगा तो हमारा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हमारा 2 पाई रेडियन 2 पाई बटे 3 रेडियन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसे जाएगा? ये हमारा 60 से जाएगा। ठीक है, 60 से जाएगा और 60 से ये 2 बार जाएगा, इस वजह से ये 3 आया। ठीक, इस वजह से हमारा ये 3 आया। और बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? सब तो आसान है। देखिए, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये 5 है, मैंने मिटा लिया। ये 5 है, ये 3 है, ये 1, ये 2। ठीक है, थीटा हमारा क्या है? 6 पाई है और हमें कहाँ जाना है? ये 6 पाई है तो हमें ये डिग्री में जाना, डिग्री में जाना। ठीक है, तो यहाँ देखो गुणा करेंगे हम 180 बटे पाई से, तो पाई से पाई गया हमारा। देखो हमारा पाई से पाई गया, बचा क्या? 6। तो अगर हम गुणा करेंगे 6 को 180 से, 6 से 180 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो बराबर क्या आएगा? ये 80 है हमारा, तो बराबर हमारा आएगा 1080। तो 1080 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1080 डिग्री। ठीक है, 1080 डिग्री। पांचवा देखो हमारा क्या है? थीटा कितना? थीटा हमारा दिया है पाई बटे 4। पाई बटे 4 तो हमें क्या निकालना? डिग्री। हमें क्या निकालना? डिग्री। तो अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो पाई बटे 4 गुणा करेंगे हम, पाई बटे 4 गुणा करेंगे हम 180 डिग्री से, 180 बटे पाई से। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये क्या आएगा हमारा? देखो हमारा पाई से पाई चला जाएगा, ये काटा नहीं था सर ने, लेकिन पाई से पाई चला जाएगा। क्या बचा? 80 बटे 180 बटे 4 बचा। तो हमारा 180 4 से कितनी बार जाएगा? 180 4 से कितनी बार जाएगा? ध्यान दे दो बेटा। तो हमारा ये जाएगा 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसान आते हैं। लेकिन आप नोट्स, ये एक नोट दिया सर ने, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये ध्यान से देखो नोट, ये याद रखने वाली चीज़ होती है। RT रट्टा। ठीक है ना, रट्टा मान लो, रट्टा मान लो। नोट्स की चीज़ जो हमें ना ये इम्पोर्टेंट बॉक्स में बंद होगी तो इसको रट्टा मान लो। देखो 360 डिग्री क्या होता? 2 पाई। 180 डिग्री क्या होता? 180 डिग्री क्या होता है? पाई, केवल पाई होता, केवल पाई होता। और 90 डिग्री क्या होता? पाई बटे 2 होता। 45 डिग्री क्या होता? पाई बटे 4 होता। याद, ये सब देखो इधर दे रखा था सब में। ठीक है ना, इधर सब में दे रखा था। 30 डिग्री पाई बटे 6 है। हाँ, तो देखो 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन। और 120 डिग्री होता 2 पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है,
तो 150 डिग्री होता 5 रेडियन बटे 6 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, ये एग्जाम्पल देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर और रेडियस चाप कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, इसका एंगल निकालो। इसमें बोझा क्या है कि कोण क्या होगा, इतनी उस पर कोण क्या होगा। तो देखो कोण क्या होता है, एंगल बटे आर्क बटे रेडियस, ठीक है। आर्क बटे, ठीक है, आर्क बटे रेडियस। रेडियस क्या होता त्रिज्या होती है। तो इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो इसमें डाल दो। देखो थीटा, थीटा बराबर हमारा कितना है 15, 15 क्या हमारी चाप और त्रिज्या हमारी 10 बराबर, अगर हम करेंगे तो 1.5 रेडियस। बहुत आसान, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए ये वाला, ठीक। इसमें हमारा क्या दे रखा है, मतलब कि हमारी रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है थीटा 30 डिग्री और आर्क बोझा हमारा। आर्क क्या, आर्क क्या है ये चाप, चाप बोझा है। तो देखो अब ये बोझ रखा है इसने, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोझ रखा है, ठीक। अब देखते हैं हम, ठीक है। तो वो ये हमारा रेडियस एस, जो हमारा ये रेडियस है जिसको आर्क बोल रहे रेडियस है, ठीक है ना, आर वर्ड त्रिज्या। तो इस तरीके से हमारा ये देख लीजिए। तो क्या आएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा देखो, 5 क्या हमारा रेडियस और चाप क्या हमारा कुछ नहीं, तो चाप हमारा एस हो गया, ठीक है। तो एस, रेडियस कितनी हमारी, मतलब कोण कितना हमारा 6 पाई बटे 6, पाई बटे 6 बराबर आर्क, बराबर आर्क बटे 5। तो क्या आएगा हमारा 5/6 सेंटीमीटर क्या आएगा हमारा चाप आ जाएगा, 5/6 सेंटीमीटर हमारा आर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 पाई/6 सेंटीमीटर। और ये कितना होता है हमारा, देखो मैंने ज्ञान की बातों में बताया था 5 पाई/6 यानी कि 150 डिग्री। अगर हम इसको डिग्री में देखें तो हमारा, यहाँ मैंने इसको इरेज कर देता हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा यहाँ अगर आता है ना डिग्री में, अगर आता तो डिग्री में अगर हमारा 150 डिग्री, ठीक है ना, 150 डिग्री। तो इस तरीके से होता है, ठीक। आगे चलते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी। जब दीवार घड़ी में समय शाम के 5 दिखा रहा हो तो उस समय घड़ी की मिनट व सेकंड वाली सुई के माध्यम कोण क्या होगा। समय देखो जब दीवार पर 5 बजे हो तो देखो 5 ये है, मिनट वाली है, देखो क्या पूछ रहा है मिनट, मिनट वाली, देखो मिनट वाली को पूछ रहा है ना। और सेकंड वाली सुई के माध्यम, सेकंड वाली कहाँ होगी, जब 5 बज रहे हों तो 5 वाली, घंटे वाली ये है, मिनट वाली ये है, ठीक है, मिनट वाली ये है, घंटे वाली ये है और ये सेकंड वाली है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ो। घड़ी के समय घड़ी के मिनट व सेकंड वाली सुई के माध्यम, मिनट व सेकंड वाली सुई के माध्यम का कोण कितना होगा, सेकंड वाला कांटा। तो देखो 12 पार्ट,
12 पार्ट होते हैं तो 12 पार्ट बराबर 360, एक पार्ट में 360 बराबर 30 डिग्री का 30 डिग्री हो गया। इसमें हर एक घंटे में कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो मिनट व सेकंड वाली सुई के माध्य कोण 0 डिग्री और आर्क 0 पार्ट। ठीक है, मिनट व घंटे वाली सुई के माध्य मिनट व घंटे वाली का दे दिया। अगर मिनट घंटे वाली के माध्यम बोझ ले तो 5 गुणा 30 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एडवांस में कराया था सर ने। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत आसान आते हैं, ये समझने के लिए होना चाहिए, समझ होनी चाहिए हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिनट चाप व सेकंड 1 मिनट चाप व सेकंड 1 मिनट चाप व 1 सेकंड चाप क्या आता? ठीक है, 1 मिनट आर्क 1 मिनट आर्क कितना होता? 1 डिग्री का 60वां सेकंड 1 डिग्री का 60वां सेकंड होता। 60वां भाग कर दो, 60वां भाग कर दो। 1 मिनट चाप कितना होता? 1 मिनट चाप, यहाँ हिंदी में। तो इसको हम इस तरीके से, मतलब कि इसको मैं दोबारा सही तरीके से, जैसे कि एक ये हो गया और इस पर एक डैश लगा देंगे, डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 1/60वां भाग हो गया डिग्री का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर हमने बताया था थीटा डिग्री से अगर हमें जाना है रेडियन में इस तरीके से 160, और हमें इधर आना है तो गुणा 60 डिग्री, इस तरीके से हमारा मिनट का समय निकल जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखो इधर, थीटा बराबर 5, ये क्या है? मिनट है। ठीक है, तो मिनट बराबर 60, 112 1/12 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1/12 डिग्री आ जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2, 30, ये जो होता 30 मिनट गुणा 160, 30 मिनट होता है, ये 5 मिनट है, ये 5 मिनट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट, तो 30 मिनट में क्या होगा? देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ 30 मिनट गुणा 1/60, 1/60, तो क्या आ जाएगा? देखो 0 से 0 चला जाएगा, बचा 1/2 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 3 को वैसे बांटेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, आसान है, और समझ लोगे, बेसिक समझ लोगे तो आसान है। अब देखो हमारा थीटा क्या है? 120 डिग्री, 120 मिनट है, 120 है तो 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 2। आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सही तरीके से। 1 सेकंड आर्क, 1 सेकंड चाप। ठीक है, 1 सेकंड चाप 1 मिनट चाप का 60वां भाग, 1 मिनट चाप का 60वां भाग। तो इसको हम इस तरीके से डिनोमिनेट करते हैं, यानी कि थीटा कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको डबल डैश से, सेकंड को हम डबल डैश से प्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से। ठीक है ना, इसको हम डबल डैश से प्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस तरीके से देखते रहो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा थीटा है 30 सेकंड, तो हमारा कितने मिनट होंगे 30 सेकंड में? 30 सेकंड में तो 30 गुणा, तो हमारा 1/2 डिग्री 1/2 मिनट हो जाएगा, 1/2 मिनट हो जाएगा, 1/2 मिनट। इसी से 360 सेकंड है, 360 सेकंड तो कितने मिनट होंगे? 360 सेकंड बटे 1/60 गुणा 60 मिनट, तो 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए। ठीक है, 60 मिनट हो गए। इस तरीके से कुछ नोट की बातें याद रखो।
ठीक है। कुछ नोट की बात है, जैसे कि गुणा करेंगे हम 1/160 से गुणा करेंगे तो हम मिनट में जाएंगे, और हम गुणा करेंगे 60 से तो हम सेकंड में जाएंगे, इसी हिसाब से है, ठीक है ना। और हम गुणा करेंगे 1 मिनट, अगर हम मिनट से गुणा करेंगे 1 मिनट को तो 160 से और गुणा करेंगे तो इसी तरीके से हम डिग्री में जाएंगे, और इधर से हम मिनट में जाएंगे। अगर हम इधर से चलेंगे तो ये मिनट में आ गए, सेकंड से अगर मिनट से चलेंगे हम डिग्री में चलेंगे, ठीक है। इतना आसान है, बस याद रखने की बातें हैं, कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखो, 90 सेकंड बराबर कितनी डिग्री होगी, 90 सेकंड बराबर कितनी डिग्री होगी, तो हमें डबल गुणा करना पड़ेगा। देखो 90 सेकंड गुणा 1/60 गुणा 1/60, 90 360 हो गया, 90 360 9 यानी कि 40 डिग्री, 1/40 डिग्री हो जाएगा। ऐसा आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल 0, ये क्या हमारा थीटा कितना 3 डिग्री 2 मिनट, 3 डिग्री 2 मिनट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, मैं मिटा देता हूँ, 3 डिग्री गुणा 2 गुणा 160 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3, तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा 1/30 आ जाएगा, तो हमारा 3 प्लस 0 0, ये 0 है, सही है ना, मैं सही कर रहा हूँ, 0 33, तो ये क्या आ जाएगा 33.0 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा, और मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, ठीक है ना। ये मैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। समकोण त्रिभुज व त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण त्रिभुज व त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या एक कोण 90 डिग्री, एक कोण कितना 90 डिग्री, तो इसका क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो जैसे एच बराबर, जैसे कि यहाँ देखो ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जैसे हमारा कर्ण है एच, हाइपोटेन्यूस पी और बी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये चीज़ है समकोण त्रिभुज में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पी अपॉन एच, कोस थीटा आधार बटे कर्ण वी अपॉन एच, ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार पी बटे वी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगर हम इसको करते हैं तो कोस थीटा 1/sin थीटा बराबर कर्ण बटे लंब एच अपॉन पी, ठीक है। कोस थीटा कोस थीटा 1/cos थीटा बटे कर्ण बटे आधार एच अपॉन वी। इसी तरीके से कोट 1/tan और आधार बटे लंब b/p। तो इस तरीके से था। ज्ञान की बात क्या है, ये याद रखने वाली बात है ज्ञान की। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता बराबर 5 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत जगह है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर आता, बहुत जगह आएगा। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर आएगा, बहुत जगह याद आएगा। 24 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता, बहुत जगह आएगा। 10 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोड बराबर कोस थीटा या साइन थीटा, ये घूम फिर कर आते हैं डिनोमिनेट में, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात के सामान्य मान, तो इस तरीके से होते हैं सामान्य मान। ये तो आपको याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से आता। इसमें क्या है साइन, ये हमारा क्या है एंगल है या कोण है,
ये हमारा कोण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा साइन, एक मिनट, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 0 1 होता है, कोस 30 3√3/2 होता है, 45 साइन मतलब कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0 होता है, टेन क्या होता है, टेन 0 होता है, टेन 0/1 0 होता है, 0/1 यहाँ का ऐसा होता है 0, इसको इधर से बांट दो, ठीक है ना, ये एक ही चीज़ है, ये इसको घटा देते हैं, ठीक है ना, बांट देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, इस तरीके से आता चला जाता। मतलब कि क्या चीज़ है, साइन क्या है, साइन -1 से +1 तक होता, साइन क्या होता, -1 से +1 तक इसकी वैल्यू होती है, और कोस की -1 से +1 तक होती है। टेन की क्या होता है, साइन बटे कोस, ठीक है, ये हमारा टेन थीटा होता है। नोट, ठीक है, ये याद करो। ये क्या होता है, ये एक हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, तो हमारा ये याद करने वाली हैं, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसका तो हम पाइथागोरस कर लेंगे, मतलब कि ये 4 है पाइथागोरस। लेकिन ये साइन जो इसका थीटा साइन 37 क्या होगा, 3/5 होगा, साइन 37 3/5 होगा, कोस 37 4/5 होगा, और टेन 37 3/4 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये याद करने की चीज़ है। और अगर तड़ेपन हुआ, एंगल हमारा तड़ेपन हुआ, ठीक है ना, तो ये तो हमारा फिर क्या होगा, 45 इसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 की जगह 3, देखो क्या है, 5 के ऊपर 7 के ऊपर 5 बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या आएगा, साइन तड़ेपन क्या था, इसमें साइन तड़ेपन उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे, इसमें जो छोटा होगा वो ऊपर रहेगा, और कोस में छोटा ऊपर और टेन में छोटा, मतलब छोटा नीचे वो ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से। 4 चतुर्थांश व ASTC, ठीक है, इसमें बहुत आसान है, ये भी ASTC, ये 4 हमारे क्वाड्रेंट हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ए का ASTC, इसमें क्या है ASTC, जैसे कि साइन थीटा कोस एक्स थीटा, यानी कि इसमें सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है, फर्स्ट में इसमें केवल साइन और कोस होगा, इसमें टेन और कोट होगा, और इसमें जो चौथे में है ये कोस व सेक थीटा दक्षिणावर्त होता, ठीक है ना, इस तरीके से ये चलते हैं। ये STC ये कई जगह लगाया जाता है, जैसे चेंजिंग लाइन, अगर ये चेंजिंग लाइन बना दिए सर ने, चेंजिंग लाइन, अगर ये चेंजिंग लाइन 90 से कूदती है तो 270 में जाएगी, तो साइन का कोस बनेगा, कोस का टेन इस तरीके से बनेगा, कोस का कोसेक्स बनेगा, और टेन का कोड बनेगा, इस तरीके से चेंजिंग लाइन में एकदम चेंज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है, ये आपको बहुत जगह इसमें मिलेगा, मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल साइन 20, एक साइन 120, साइन 120, तो देखो ASTC बनाया, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो 120 से कुछ बढ़ रहा है, तो 120 से हम इधर गए, 120 से इधर आए, और 180 से कुछ घट रहा है, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, 180 माइनस
120 तो कितना बचेगा, 180 माइनस 120 तो 60 बच रहा है, 60। और लेकिन ये इस तरीके से भी हो जाएगा, देखो मैं इसमें सर के नोट में मैं नहीं लिख रहा अभी, सर के उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, देखो साइन, यहाँ पे साइन है, मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ। अभी 1 मिनट रुको, मैं इसकी कहाँ पहुँचे हैं। इतने सही है, ठीक है। देखो जैसे कि साइन है ये, अब भी फिर ऐसे होगा, इतने सही है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ सही, ठीक। जैसे कि देखो साइन 190 है, साइन 190 है, ठीक। फिर कोस, ठीक, सही है। एक मिनट, जैसे साइन, साइन प्लस 30 यहाँ कर दिया, साइन प्लस 30, तो यहाँ कोस 30 क्या होता है, प्लस बटे, तो इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से कर देते हैं हमारा, तो ये क्या हो गया, 3 बटे, कोस कितना आ जाएगा हमारा, 3 बटे √3/2, √3/2, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम कुछ घटाते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव में है, इधर देखो यहाँ एस पॉजिटिव होता है, एस पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, 180 में को या तो कुछ जोड़ दो, तो कितना जोड़ेंगे हम, 60 जोड़ेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, 60 जोड़ेंगे तो हमारा साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। आंसर सब में से सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर सब में से सेम ही आएगा जो अभी बताया था आपको। कहाँ बताया था, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कोस 30 √2 और साइन 60 भी इतना ही आता, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं, ये STC, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, यानी कि कोस 135, कोस 135 कहाँ आएगा, दूसरे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ एस पॉजिटिव होता तो ये माइनस आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 90 में को प्लस 40 45 कर दो तो हमारा 145, और साइन 45 1/√2 आएगा, साइन 45 √2 आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कहाँ पहुँचे, हाँ, तो √2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से साइन में को 70 में से 270 में से हमारा कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है, 200, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हो जाता है, ठीक है। वो स्लाइड हमारी चली गई, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ, जैसे कि हमारा कोस 210 है, कोस 210 है, तो हमारा क्या है, कोस ASTC, ठीक है ना, ASTC। तो हमारा यहाँ पहले तो ये नेगेटिव होगा, ये समझ लो, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोस हमारा 130 क्या है, माइनस में, कोस क्या होता है, √3/2, वो भी माइनस में, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमारा टेन 225
tan 225, tan 225 भी हमारा तीसरे चतुर्थांश में आ गया, तो माइनस में आएगा ना, प्लस में आएगा, तो tan हमारा 180 प्लस 45, ठीक है ना। तो हमारा tan 45 हो गया, tan 45 होता 1, तो हमारा बहुत अच्छा आएगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल साइन 180, साइन 180, तो हमारा साइन में क्या जोड़ेंगे हम, 90 प्लस 90, तो हमारा कोस 90 कितना होता है, प्लस में आएगा, कोस 90 हमारा 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आसान है। दूसरा हमारा कोस 270, कोस 270 ए एस टी सी 270 हमारा यहाँ आता, तो हमारा क्या होगा, 180 में को कुछ जोड़ दो, 90 जोड़ दो, तो हमारा कोस माइनस 90 आ जाएगा, तो हमारा 0 होता, 90 कोस 0 होता, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाता। आसान है यार, सब कुछ इतना आसान है, ठीक। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, आप भी करना, आप करना, मैं कल कराऊंगा इसे, ठीक है, ठीक है। ये देखो, साइन 90 थीटा कोस थीटा प्लस में आएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन प्लस में आएगा, प्लस में tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कोट आएगा, प्लस में सब। लेकिन हमारा साइन प्लस थीटा कोस प्लस में आएगा, कोस थीटा प्लस साइन माइनस आएगा, tan प्लस थीटा माइनस थीटा माइनस में आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर जाएंगे घटाएंगे तो इस तरीके से आता चला जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन प्लस आएगा, कोस 180 माइनस थीटा कोस माइनस आएगा, tan 180 tan 180 माइनस थीटा तो tan माइनस आएगा, साइन 180 प्लस तो साइन माइनस आएगा, कोस 180 प्लस तो माइनस आएगा, tan आता तीसरे में तो tan प्लस आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा, आसान है सब। इसी तरीके से साइन 270 माइनस कोस 270 माइनस साइन माइनस tan 270 प्लस में आएगा, प्लस कोस। इसी तरीके से साइन 270 प्लस कोस माइनस, और एक्सप्लेन कराऊंगा मैं, कोस 270 प्लस साइन प्लस आ जाएगा, tan 270 प्लस तो कोट माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखो सब, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन, ठीक है, कोस 360 माइनस थीटा कोस, ये चौथे तो चतुर्थांश में चल रही है बात अभी, ठीक है। तो ये कोस तो यहाँ पॉजिटिव होता है, tan 370 माइनस थीटा tan माइनस tan आ गया, साइन माइनस थीटा तो साइन माइनस थीटा आ गया, कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस हो गया, tan माइनस थीटा तो tan माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा 1 होता है आज, ठीक है। देखिए साइन ए बी प्लस बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। कोस ये हो गया ये वाला फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी या माइनस भी हो सकता है इनमें, तो क्या आएगा, ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, इसी तरीके से साइन बी, टेन ए प्लस या माइनस बी,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b माइनस बटे माइनस या प्लस 10ab 10b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। साइन 2a, साइन 2a में क्या होगा, साइन 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। कोस एक्स 2a में क्या होगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 10 में क्या होगा, 10 2a, 2 10a बटे माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, इतना ही हुआ। तो बच्चों आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, जितनी भी आपकी क्लास थी तो मैं आपकी क्लास बेसिक मैथ फिजिक्स की आपको कर लूँगा। तो इसी के बाद धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, मैं थैंक यू लिख देता हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है।